हेलो, आप सभी का नमस्कार। मेरे चैनल पर फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे जीएफएस का अगले 15 दिनों का पूरा बारिश का एक्टिविटीज़ कहाँ पर कैसा होने वाला है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही कितने पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, इस पर भी डिटेल में बात किया जाएगा। और लास्ट में साइक्लोन के बारे में अभी का लॉन्ग रेंज मॉडल्स क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी मैं वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें और ऐसे ही अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो ये जीएफएस का अगले 15 दिनों का रेनफॉल का मॉडल है। यहाँ पर हम 24 अप्रैल से लेकर पूरे 9 मई के बीच में भारत में कहाँ पर कितनी बारिश होने वाली है, इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी कोई पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव नहीं है, बट छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसके साथ जो झारखंड के कुछ पार्ट्स में काल बैसाखी का एक्टिविटीज़ होने की संभावना है, तो यहाँ पर देखा भी जा सकता है। इसके साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के आसपास में धीरे धीरे करके आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से फिर से बारिश इंक्रीज करने वाला है उत्तर भारत के राज्यों में 26 अप्रैल के बाद से। बट उससे पहले हम देख ही सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ पार्ट्स में भारी बारिश हो सकता है अगले 3 से 4 दिनों के अंदर। इसके साथ जो सेंट्रल महाराष्ट्र, इसके साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के कुछ पार्ट्स में यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि हल्की बारिश होने की संभावना है गरज चमक के साथ। पर कोई भारी बारिश की संभावना भारत के राज्यों में नहीं है, उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर। बट जो पश्चिमी विक्षोभ फिर से आएगा, यहाँ पर देखिए तो पश्चिमी विक्षोभ जो 25 तारीख के बाद से आने वाला है, उसकी वजह से फिर से उत्तरी पाकिस्तान, सेंट्रल पाकिस्तान के साथ उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ पार्ट्स में आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि 26 अप्रैल से लेकर पूरे 29 अप्रैल के बीच में पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ पार्ट्स में यहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ, गरज चमक के साथ बारिश होगी और 40 से 50 किलोमीटर आंधी भी चल सकता है इसके साथ पूरे 26 से लेकर 29 अप्रैल के बीच में। तो ये पश्चिमी विक्षोभ 1 मई तक इसका प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ों में दिखाई देगा। इसी टाइम के आसपास पाकिस्तान के हिस्सों में भी बारिश लगातार जारी रहेगी और काल बैसाखी का प्रभाव लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के जो पूर्वी पार्ट्स में लगातार होगा। आंधी तूफान, गरज चमक के साथ बारिश होने वाली है। अब पूरे 1 मई तक ये कंडीशन जारी रहेगा और उत्तर पूर्वी भारत में लगातार हर दिन बारिश की एक्टिविटीज़ जारी रहेगी। तो अरब सागर के ऊपर ये देखिए कि एक सर्कुलेशन अभी बना है और ये सर्कुलेशन ऐसे ही कमज़ोर होकर ओमान की तरफ जाने की संभावना है। इसका कोई सिस्टम या कोई इंटेंसिफिकेशन होने की संभावना नहीं है, इसके बारे में मैंने पहले ही जानकारी दिया था। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछले हफ्ते दुबई में पश्चिमी विक्षोभ से कितने भयंकर लेवल का बारिश हुआ था। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में अपना राय दिया था कि ये बारिश नेचुरल नहीं था या ये क्लाइमेट चेंज का वजह से हुआ था, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये बारिश कम्प्लीटली नेचुरल था। वहाँ पर बिल्कुल पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये वो बारिश हुआ था और इसमें कोई भी आश्चर्यजनक बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो फिर से वैसा बारिश का एक्टिविटीज़ हो सकता है। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि 29 अप्रैल के बाद से, आप ये देखिए 29 अप्रैल के बाद से फिर से एक और स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे फिर से जो सऊदी अरब, इसके एडजॉइनिंग जो ईरान और उत्तरी ओमान और दुबई, ये सब पार्ट्स में फिर से बारिश इंक्रीज करेगा 30 अप्रैल के बाद से। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 30 से लेकर 2 मई के बीच में पूरे इन सभी पार्ट्स में बहुत भीषण मात्रा में बारिश हो सकता है। फिर से बाढ़ जैसी कंडीशन भी देखी जा सकती है और ये बारिश 5 मई तक जारी रहेगा। बहुत व्यापक मात्रा में बारिश फिर से होगी, फिर से बाढ़ जैसी कंडीशन भी हो सकता है। सो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करने की उन लोगों को ज़रूरत है। और ये पश्चिमी विक्षोभ उसके बाद पाकिस्तान और उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगा उसके बाद। तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि ये पश्चिमी विक्षोभ फिर से 3 मई के बाद से पाकिस्तान के पार्ट्स में बारिश इंक्रीज कराएगा और उत्तर भारत के सभी पार्ट्स में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के भी कुछ पार्ट्स में यहाँ पे बारिश इंक्रीज करने की संभावना है। 5 मई के बाद से, 5 से लेकर पूरे 8 मई के बीच में फिर से पश्चिमी विक्षोभ से बारिश इंक्रीज करेगा।
और पूर्वी भारत के राज्यों में जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सभी पार्ट्स में जो बारिश अभी हो नहीं रही है, बहुत ही ज़्यादा हीट वेव की कंडीशन वहाँ पे जारी है अभी। तो अभी बारिश में कोई खास इंक्रीजमेंट ये सभी पार्ट्स में होने की संभावना तो नहीं है। बट यहाँ पर मॉडल को देखेंगे तो पूर्वी भारत के राज्यों में 2 मई के बाद से बारिश में इंक्रीजमेंट कर सकता है। बट उससे पहले पूर्वी भारत के राज्यों में कोई भी खास एक्टिविटीज होने की संभावना नहीं है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सभी पार्ट्स में गर्मी का प्रभाव ऐसे ही जारी रहेगा। अगले 10 से 12 दिन तक तो कोई खास एक्टिविटीज बारिश का नहीं होगी इन सभी पार्ट्स में, तो गर्मी से कोई राहत मिलने की संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है। तो भारत के मेजोरिटी पार्ट्स में भी कोई खास बारिश होने की संभावना नहीं है। बस उत्तर पूर्वी भारत को छोड़ देने के बाद भारत के बाकी के पार्ट्स में मौसम पूरी तरह से साफ ही रहेगा। बस कभी कभी दोपहर के टाइम पे हल्की बारिश आंधी के साथ होने की संभावना है। इसको छोड़कर कोई खास भारी बारिश की संभावना भारत के मेजोरिटी पार्ट्स में नहीं है। तो इसलिए गर्मी और भी इंक्रीज करने वाला है, लू का प्रभाव और भी बढ़ेगा आने वाले 10 से 12 दिन तक। तो उसके बाद बारिश में हो सकता है कि इंक्रीजमेंट करे। तो जीएफएस मॉडल भी ऐसा ही दिखा रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, ये सभी पार्ट्स में लगातार अगले 15 दिनों तक ऐसे ही बारिश हर दिन जारी रहेगा। तो बांग्लादेश के हिस्सों में भी बारिश व्यापक मात्रा में इंक्रीज करेगा 30 अप्रैल के बाद से। तो अच्छी बात यह है कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये सभी पार्ट्स में 5 मई के बाद से बारिश में इंक्रीजमेंट कर सकता है। और इसके साथ अंडमान और निकोबार आइलैंड के हिस्सों में भी बारिश इंक्रीज करेगा 8 मई के बाद से। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। तो अभी के हिसाब से जीएफएस मॉडल कोई भी साइक्लोन का इंडिकेशन 8 मई तक तो नहीं दे रहा है, बट एनसेम्बल कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आगे आपको जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर हमने अगले 15 दिनों के बीच में कहाँ पर कैसा बारिश होगा, कितने पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, इसके बारे में डिटेल में बात कर लिया है। तब चलिए अगले 5 से लेकर 7 दिनों के बीच में भारत के समय टेम्परेचर का क्या स्थिति रहने वाला है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी भारत के कई पार्ट्स में खतरनाक हीट वेव की स्थिति जारी है। खास करके गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, कोंकण, गोवा, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, रायलसीमा, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानाम, ये सभी पार्ट्स में हीट वेव से सीवियर हीट वेव की कंडीशन जारी है और जारी रहने की संभावना पूरी तरह से दिखाई दे रही है। 28 अप्रैल तक ऐसा ही कंडीशन ये सभी पार्ट्स में जारी रहेगा। टेम्परेचर 45 डिग्री से भी ज़्यादा ये सभी पार्ट्स में जा सकता है। ऑलरेडी कई पार्ट्स में 45 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। इसके साथ हॉट वेदर कंडीशन जो है वो केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, कोस्टल कर्नाटका, कोंकण, गोवा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानाम, रायलसीमा के हिस्सों में जारी रहने की संभावना है। इसके साथ उड़ीसा के हिस्सों में गर्मी का प्रभाव रात के टाइम पे भी जारी रहने की संभावना है 28 अप्रैल तक। और इसके साथ पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में टेम्परेचर और भी इंक्रीज करेगा अगले 2 दिनों के बाद में। तो जो मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सभी पार्ट्स में भी टेम्परेचर जैसा है वैसा ही जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मॉडल पे भी देख ही सकते हैं कि जो लाल लाल एरिया है, ये रेड एरिया यह इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इन सभी पार्ट्स में टेम्परेचर जो है वो सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। तो 28 अप्रैल के बाद से आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि जो पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जो कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, जो केरला और जो महाराष्ट्र के समय टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। कई समय टेम्परेचर 45 डिग्री से भी ज़्यादा यहाँ पर रहेगी। बांग्लादेश के समय भी यहाँ पे खतरनाक हीट वेव की कंडीशन दिखाई देगी। तो इसके साथ जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा 28 अप्रैल के बाद से, इसकी वजह से उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर 28 अप्रैल के बाद से उत्तर पश्चिमी भारत में कमी टेम्परेचर में देखी जाने की संभावना है। राजस्थान के कुछ पार्ट्स में क्लाउडी कंडीशन भी रहेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर में यहाँ पर कमी देखी जाएगी 28 अप्रैल के बाद से। तो 26 अप्रैल के बाद से पाकिस्तान के बहुत बड़े पार्ट्स में बारिश इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से 26 अप्रैल के बाद से पाकिस्तान के बहुत मेजर पार्ट्स में टेम्परेचर में कमी देखी जाने की संभावना दिखाई दे रही है। तो साफ साफ बात यह है कि अभी पूर्वी भारत के राज्यों में अभी गर्मी से, हीट वेव की स्थिति से, टेम्परेचर की कंडीशन से कोई भी राहत मिलने की संभावना दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तब चलिए जीएफएस मॉडल का जो एनसेम्बल है
वो साइक्लोन को लेकर क्या इंडिकेशन दे रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो ये जीएफएस का एनसेम्बल फोरकास्ट है। तो अभी फिलहाल बंगाल की खाड़ी में कोई भी सिस्टम एक्टिव नहीं है, बट दक्षिणी अरब सागर के ऊपर एक कमज़ोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन को देखा जा सकता है, जो कि ओमान की तरफ जा रहा है और इसका कोई इंटेंसिफिकेशन होने की संभावना भी नहीं है। बट जीएफएस के कुछ एनसेम्बल मेंबर्स ऐसा फोरकास्ट कर रहे हैं कि 2 मई के बाद से दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में कुछ हलचल हो सकता है। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि 2 मई के बाद से जीएफएस के कुछ एनसेम्बल मेंबर्स ऐसा फोरकास्ट कर रहे हैं कि दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में कुछ हलचल हो सकता है। उसी टाइम पे अरब सागर के ऊपर भी कुछ हलचल होता हुआ कुछ एनसेम्बल मॉडल्स एनसेम्बल मेंबर्स ऐसा फोरकास्ट कर रहे हैं, बट इसका संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि जो मैक्सिमम मेंबर्स है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ 2 या 3 मेंबर्स ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी के हिसाब से जो मॉडल की तरफ से संकेत है वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो इसीलिए सिस्टम अभी मेरे हिसाब से 5 मई तक बनने की संभावना नहीं है। उसके बाद संभावना इंक्रीज करेगा धीरे धीरे करके। तो मैं आगे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लगातार आपको देता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो पे हमने कई चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। टेम्परेचर, बारिश के साथ जीएफएस का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। साथ ही साइक्लोन के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इसे लगातार वेदर के बारे में जानकारी आपको मेरे चैनल के सिवा कोई देता नहीं है, तो इसे ही लगातार ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज इस वीडियो पे इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।